धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आपका कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं जो भारत की मूल विचारधारा थी वो क्या थी। तो जो भारत की मूल विचारधारा थी वो बुद्धों की थी। सभ्यता के विकास से लेकर 7वीं सदी तक पूरी तरह से बुद्धों का शासन बना रहा और 7वीं सदी के बाद से धीरे धीरे अबुद्धों ने घुसपैठ की और जो बुद्धों की भाषा है, बुद्धों की सभ्यता है, बुद्धों की संस्कृति है, वो ये है सब्बे सत्ता सुखी होंतु। सब्बे सत्ता सुखी होंतु, सब्बे होंतु चाखे मिना, सब्बे भद्राणी पश्यंतु माँ की चित। तो ये उनकी विचारधारा थी। और जब घुसपैठ गैर श्रवणों ने किया तो इन्होंने सारे बुद्ध के मानने वालों को, सारे श्रवण संस्कृति को मानने वालों को, सारे श्रम पर विश्वास करने वाले लोगों को क्या किया? गुमराह करने का काम किया। तो 7वीं सदी के बाद बुद्ध संस्कृति, श्रवण संस्कृति और गैर श्रवण संस्कृति में संघर्ष हुआ। गैर श्रवण संस्कृति ने ठगी, व्यभिचार, हिंसा, लूट, चोरी, तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर धीरे 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 और विचारधारा को विद्रूपीकरण करके धीरे धीरे स्थानों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। अब जो वर्तमान में है उस सत्ता गैर श्रवणों की है। जगह जगह वो अपनी वर्ण व्यवस्था को मनवाने के लिए, अपने भगवान को मनवाने के लिए, अपनी कपोल कल्पित थोपी गई मान्यताओं को मनवाने के लिए जगह जगह पर हिंसा करते हैं, जगह जगह पर भय फैलाते हैं, जगह जगह पर आतंक फैलाते हैं। 7वीं सदी के बाद गैर श्रवण कोई अल्लाह के नाम से, कोई भगवान के नाम से लूटने का, हिंसा करने का, चोरी करने का, ठगी करने का सारा का सारा काम किया। घटना इन्होंने किया, बोले अल्लाह ने लिख रखा था, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का ही कर्म है, भगवान का ही मर्जी है, विधाता का ही लेख है। इस तरह से लोगों की मन स्थिति को डाउन करने का, ख़त्म करने का काम किया। अब जो मणिपुर की हिंसा है या अन्य जो हिंसाएं होती हैं वो इसी का परिणाम है। भाई आपने गुलाम बना करके रखा, आप अभी भी वर्ण व्यवस्था को चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था पर ही आपकी ये संस्कृति टिकी हुई है। काल्पनिक राम, काल्पनिक कृष्ण, कपोल कल्पित ये सारे के सारी मान्यताएं, इनको आप लादे जा रहे हो, इनके माध्यम से आप शोषण किए जा रहे हो। खुलेआम 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, गैर संवैधानिक बातें की जाती हैं। गैर संवैधानिक बातें करने वालों को वाई श्रेणी की, जेड श्रेणी की सुरक्षाएं दी जाती हैं। ये चल रहा है कारोबार। तो मणिपुर की जो घटना है, उन लोगों ने कहीं से किसी मिशनरी में जुड़ करके पढ़ लिख लिया, आदमी बन गए। पीछे साहब अब इनको गवारा ही नहीं है, तो हमारे गुलाम रहना चाहिए, वर्ण व्यवस्था में रहना चाहिए। जो कमज़ोर है कहीं लौट के भटक के चला गया है दूसरे कल्चर में, उसको वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो किया जा रहा है। और दूसरा ये है, गैर श्रवण लोग पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, और जो अपने को श्रवण मानते हैं वो 50% गैर श्रवण है और 50% श्रवण, अर्थात वो भाग्य पर भी विश्वास करते हैं, कर्म पर भी विश्वास करते हैं, ठगी पर भी विश्वास करते हैं, मेहनत पर भी विश्वास करते हैं, है ना, काल्पनिक कपोल कल्पित भगवान पर भी विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत पर भी विश्वास करते हैं।
इस तरह से भ्रम और संदेह पर घिरे हुए शेष लोग हैं। इस कारण से दुर्गति हो रही है। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता अपनी जिम्मेदारियों को करने में नाकाम रहा और विपक्ष नाकामियों को उजागर करने में, नाकामियों को प्रकटीकरण करने में, नाकामियों को जिम्मेदारी से सदन में, सड़क में उठाने में नहीं रहा। इसका मतलब ये दोनों लोगों सग्गा मित्ती करके अपना सारा कारोबार कर रहे हैं और उसका मतलब है, और इनका किसी पर हमला नहीं है, क्योंकि भारत बुद्धों का राष्ट्र है, लैंड ऑफ बुद्धा है, और इसको लैंड ऑफ राम, लैंड ऑफ काल्पनिक कृष्ण, काल्पनिक राम, काल्पनिक देवी देवताओं में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे बुद्धा को यहाँ पर डैमेज किया जाए, बुद्धा कल्चर को कैसे डैमेज किया जाए, इसके अलावा और इनका कुछ नहीं है। और लगातार सारे गैर श्रवण बुद्धा कल्चर पर हमला करते हैं, दिखावा चाहे जिसका करते हों, लेकिन कर सब वही रहे हैं। सारे स्थानों पर पूरी तरह से कब्जा करके चल रहे हैं और जो रहनुमाई बुद्धा कल्चर की बताते हैं, श्रवण संस्कृति की बताते हैं, वो मात्र शो पीस करते हैं, दिखावा करते हैं और कहीं ना कहीं उनके भी कनेक्शन गैर श्रवणों से बने हैं। इसी कारण आज तक 1 जनवरी 1848 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक का जो बुद्धा कल्चर श्रवण संस्कृति के प्रति किया हुआ कार्य था, श्रवण संस्कृति में किया हुआ कार्य था, वह आधुनिक युग का गोल्डन टाइम था। और इसके बाद अब तक जो भी हो रहा है वो सो सपाटा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। मैं पुनः आगाह करता हूँ कि आप लोगों को सोचना है, विचारना है। जो भी दिखावा करने वाले लोग हैं उनसे सावधान होना है। और जब तक आप त्रिशरण में नहीं जाते हैं, 4 आर्य सत्य को नहीं जानते हैं, पंचशील को नहीं जानते हैं, अष्टांगिक मार्ग को नहीं जानते हैं, 10 पारमिताओं को नहीं जानते हैं, ये दुख से मुक्ति का कारण है। और यदि आप समाधान पर नहीं लगते हैं तो निश्चित रूप से आप समस्या के साथ खड़े हैं। तो आप समाधान के साथ खड़े होइए या समस्या के साथ खड़े होइए, दोनों तरफ मत खड़े होइए। समस्या भी आप दें और समाधान भी आप दें, ऐसा संभव नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। आप मंगल कामनाओं के साथ साथ